धनबाद के घनौडी चीनाकोठी बस्ती से सटे इलाके में सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग परियोजना के विस्तार को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने बुधवार को बस्ती के समीप ओबी यानी ओवरबर्डन डंपिंग का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध के दौरान कंपनी समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर धनबाद के मेयर संजीव सिंह और घनौडी ओपी प्रभारी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। जांच के दौरान घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की आपत्तियों के बावजूद ओबी डंपिंग की जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले लोगों के साथ मारपीट की गई और समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना हो सकती थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक नहीं की जाती, तब तक विवादित स्थल पर ओबी डंपिंग और किसी भी नए कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। गोली वोली भी चला है इसमें। यहाँ पे सिंह नेचुरल कंपनी जो है झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह के देवर का चलता है। उनके द्वारा चीनकोठी के माइनिंग के बगल में यहाँ पे ओबी डंप किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर कांग्रेस नेता के जो एक रत्नेश यादव जो कुछ दिन पहले पीडीएस चोरी में उनके ऊपर एफआईआर हुआ था घनवाडी के थाने में, उनके द्वारा चूँकि कोयला चोरी का भी है यहाँ पे मारपीट की गई थी और कुछ दिन पहले उन पे कोयला चोरी का भी सीआईएसएफ पे आरोप लगा था। उनके द्वारा वो नेतागिरी छोड़ के यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को पीटा गया। और जानकारी जो मिली है, अभी तक तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी जो मिली है कि अगर थाना प्रभारी अगर मौके पर नहीं पहुँचते तो जो लोग विरोध कर रहे थे उसमें से एक आध दो लोगों की हत्या हो जाती। तो ये गलत है। अभी हमने यहाँ के एजेंट को भी कह दिया, थाना प्रभारी महोदय को भी कहा है कि इस क्षेत्र में ओबी डंपिंग नहीं होगा और जब तक इस मामले में सीएमडी लेवल पर, डीटी लेवल पर बातचीत नहीं होगी, आगे कोई भी काम करने नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। जनता वोट देकर जिताई है गुंडागर्दी करने के लिए। ये नहीं कि 5 साल राजनीति करके दुनिया भर का पैसा कमा के और जनता को भूल जाना है। हमारा धर्म है, चाहे हम जनता के बीच में चुनाव जीतें या ना जीतें, हमारा धर्म है, हम जनता के लिए काम करते हैं और ये हमारी प्राथमिकता होती है और यहाँ गुंडाई हम नहीं होने देंगे। जो पिछले 6 साल पहले जो झरिया में आतंक का माहौल था, वो आतंक का माहौल यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। ये चाहे इसके लिए किसी भी हद तक की लड़ाई लड़नी होगी, हम लड़ेंगे। हम प्रशासन से भी इस मामले में हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि वो एक पक्षीय कार्रवाई ना करे। प्रशासन भी इस मामले को समझे कि सबसे पहले मानवता होता है कि अगल बगल में जो कॉलोनीज हैं, जो लोग बसे हुए हैं, जहाँ जोरिया है उसको सुरक्षित रखना है, जो पेड़ पौधे हैं उनको सुरक्षित रखना है और मैनेजमेंट इस पर तय करे कि कहाँ किसको कैसे ओबी डंप करना। कहीं भी कोई नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो यहाँ के लोग विरोध करेंगे और हमारा भी विरोध होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी। जगह है, क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हुआ यहाँ पे? लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हम लोग गोली चला तो हम लोग सुने तो आए और देखा डर उड़ के जाता है हम लोग के रूम में। हम लोग को नौकरी दीजिए, घर दीजिए, हम लोग का अपन सुविधा कर लेंगे तब न जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी आप लोग क्या कुछ किए काम? क्या हम लोग के काम बंद कराइए, नहीं तो क्या काम हो रहा था जो आप लोग बंद करवा दिए? ओबी गिरा था। हाँ। तो आप लोग क्या किए? बंद कराने खोज रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्यों? कि डस उड़ के जाता है घर में, पत्थर उतर चल जाएगा, बाल बच्चा के लग जाएगा, चाहे बड़े आदमी के लग जाएगा। तो गोली कौन चलाया? गोली कौन चलाया हम लोग देखने नहीं आए। लेकिन लड़ाई झगड़ा हुआ, गोली चला। हाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ, गोली चला। ये कौन सी जगह है, क्या कुछ मामला हुई है? दीपाफल है जी, चीनकोठी बस्ती है। यहाँ पे डंपिंग अनलीगल तरीक़े से हो रही है, उसका हम रोक करने के लिए आए और हम स्वच्छ करने के लिए आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखे अनलीगल तरीक़े से डंपिंग हो रही है यहाँ बस्ती वाला पे। देख लीजिए यहाँ बस्ती कितना दूर के लीड पे है। यहाँ से एक भी बोल्डर भूलेगा तो बस्ती का कोई भी व्यक्ति को क्षति हो सकता है। उसका हम विरोध किए। इस कंपनी का 30 से 35 आदमी आया और वहाँ से पूरा फायरिंग करते हुए आया। उसके बाद और
हमको मारना चालू कर दिया। कौन सा कंपनी और किसके द्वारा चलाया जा रहा था? ये सिंह नेचुरल कंपनी है और बाबू का कंपनी है, और उसका गुर्दा यहाँ पे आए और हमको मारना चालू कर दिया बिना हमसे पूछे हुए। हम बोले यहाँ आप डंपिंग कर रहे हैं, यहाँ का व्यक्ति पूरा डर से त्राहिमाम है, और अब यहाँ से एक भी बोल्डर नीचे चल जाएगा तो किसी का जान जा सकता है। उसी के लिए हम बोले और उसका गुर्दा आए यहाँ पे, हमको मारना चालू कर दी, मेरा मार के हाथ तोड़ दी। तो अभी यहाँ क्या हमारे तो हाथ तोड़ दिए। पुलिस आई कि नहीं इस मामले हाँ, में? पुलिस आए हैं, उनको इन्फॉर्म हम किए, मेरा पंकज साहब तुरंत आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार मंडल उर्फ छोटू मंडल। आपने किसी को सूचना दिया इस मामले पर? जी, अपना मेयर साहब को सूचना दिए हैं, अपना विधायिका मैडम को सूचना दिए हैं, और हम जनता कार्मिक संघ एरिया 9 का अध्यक्ष हुए। देखिए, सिंह नेचुरल कंपनी का काम भी चालू नहीं हुआ है। हम लोग कैंप बनाने के लिए अभी काम कर रहे हैं। सुबह 5 बजे के करीब ड्राइवर अपना काम कर रहा था, वो भी डंप कर रहा था। वहाँ पर ग्रामीण, वहाँ से बस्ती भी दूर है और बस्ती को कोई दिक्कत भी नहीं है। हम लोग बस्ती का हमेशा साथ में रहते हैं और लोग अपना लोग हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अपना लोगों को लेकर साथ में चले, मगर अभी कंपनी शुरू भी नहीं हुआ है। ये लोग का मेन मकसद था रंगदारी। ये लोग का रंगदारी करने की आदत हो गया है। दारू पी के दिन भर भटकते रहता है, रात भर भटकते रहता है, अगल बगल के लोगों को परेशान करते रहता है, और ये लोग का मेन मकसद रंगदारी है, और ये लोग गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए नहीं लड़ रहा है। देखिए, नदी के बगल में ऊपर में वो भी डंप हो रहा है, और जितना लोग था उसमें ग्रामीण कोई नहीं था। बंटी झा रेलवे स्टेशन, रेलवे के पास रहता है। छोटू मंडल रेलवे लाइन के पास रहता है। वो बोला कि हम शौचालय करने गए थे, जीन्स पहन कर और जूता पहन कर शौचालय गया है। रेलवे के बगल में 10 लाख के घर बनाया है, महंगा शौचालय बनाना है, शौचालय नहीं गए, अपना शौचालय में नहीं जाके खेत में और जाके पहाड़ पर शौचालय गया जूता पहन के। बबली रहता है भगतडीह में, उस शौचालय करने के लिए आया था यहाँ पर, वो भी डंप के पास। और 5 बजे किसी कंपनी के किसी का ड्राइवर के धक्का मुक्की करना ये गलत है कि नहीं, ये बताइए तो। ये छोटू मंडल है, ये डब्लू मंडल है, बबली राउत है, और अज्ञात लोगों है, 10-20 लोग हैं, बंटी झा है। तो मामला है कि अगर आपको कंपनी को बंद करना है या कुछ मैसेज देना है या रोजगार का बात करना है, तो आप टेबल पा के बात कीजिए। आप लिखित दीजिए बंद कराने के लिए कि 5 बजे भोरे जाके बंद कराइएगा। 5 बजे भोरे बंद नहीं ना कराइएगा। जिस प्रकार का विवाद हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वही लोग है, गुंडा टाइप के लोग हैं सब। ये सब गुंडा, नेता नहीं ना है, गुंडा है। नेता मजदूर के लिए लड़ता है, गुंडा अपना पैकेट के लिए लड़ रहा है। लोग रंगदारी चाहिए लोग को। कंपनी को आज काम से वो बाधित करने के लिए मंशा है। भाई, कंपनी का काम तो बोले कभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगर कंपनी का काम शुरू होगा तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय लोगों को रोजगार पर रखेंगे। मान के चलिए कि कंपनी का काम चालू होगा तो एक घर का आदमी नहीं ना काम करने जाएगा, वहाँ का लोकल का आदमी को रख के हम लोग काम करवाएंगे, उसका मेहनत का पैसा देंगे। लेकिन ये नेता बनता है, ऐसा लोग टाइप का लोग है, और सुबह 5 बजे बंद करने का तरीका होता है, सिस्टम होता है। उस तरह से आप आइए ना, उस तरह बंद कराइए। देखिए, मारपीट गुंडागर्दी हम लोग तो करते ही नहीं। हम तो आपको बता दिए कि हम तो मजदूर को रखना है और मजदूर के लिए काम करना है। वो बघमारा से झरिया तक पूरा अपना लोग प्रेता हासिल कर लिए घूम रहे हैं। और आप ज़मीन पाइए ना, आप ज़मीन पर देखिए कि वहाँ के कौन मजदूर है और किसको हम नहीं दे रहे हैं और किसको नहीं देंगे, उस पर बात होना चाहिए। आप पूरा परेशान हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे आप आ रहे हैं, वहाँ का मजदूर आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि मजदूर के लिए, वो मजदूर को परेशान किया जा रहा है, वो भी डंप किया जा रहा है। वो भी डंप हम 10 दिन से कर रहे हैं, कोई तो नहीं आया। और आपको रोकना है तो आप 10 बजे आइए, लिखित दीजिए, बंद कराइए। उसको चीज़ का सिस्टम तरीका होता है, उस हिसाब से आप आइए कि गुंडागर्दी कीजिएगा। मेयर का काम करने के लिए, समाज के लिए काम कीजिए। आपको लोग जिताया है तो समाज को देखिए और कराइए। आप मान के चलिए, कभी बघमारा, कहीं झरिया, कभी यहाँ घूमने से खाली नहीं होता है, फोटो खिंचवाने से रील नहीं, रियल बनिए और काम कीजिए। लोग आपको, आप पे भरोसा किया है तो बढ़िया काम कीजिए और मजदूर के लिए लड़िए, अपना पॉकेट के लिए मत लड़िए। कि सुबह लोग का 4 गुंडा 5 गुंडा भेज देते हैं और फिर 5 गाड़ी का बेला से आके आप हवा बनाते हैं, वैसे नहीं होता है। आपके ऊपर जो आरोप लग रही है रंगदारी का, ये क्या? वो गलत आरोप है। हम लोग रंगदारी करिए नहीं सकते। हम लोग सीधा साधा लोग हैं, हम लोग रंगदारी आज तक करिए नहीं सकते। हम लोग मजदूर के लिए लड़ते हैं और एक भी मजदूर हम लोग पर आरोप नहीं लगा सकता है। आप बयान लीजिए जाकर मजदूर के, हम लोग किसी को परेशान किए हैं वहाँ पे। हम लोग भी लिखित दिए हैं, वो लोग भी लिखित दिए हैं। इस पर अपना थाना प्रभारी जांच करेंगे। अगर हम गलत किए होंगे तो मेरा ऊपर FIR होगा, अगर वो गलत किया होगा तो उस पर FIR होगा।